हम लोग सीखने वाले कि मार्केट रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करता है। मार्केट को देखने का हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, कैसे ट्रेड करना होता है एग्जैक्टली आपको बताऊंगा। प्लस ये बताऊंगा कि रिटेलर और एसएल हंटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और मार्केट कैसे ट्रैप गेम खेलता है ये इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आप आते हैं पॉइंट के ऊपर कि हमें क्या करना है। हम लोग ना 2 दिन का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैसे एग्जैक्टली ट्रैप करता है और कहाँ पे आपकी मतलब पोजीशन बन सकती है, मतलब सी और या फिर पी, और मैंने कहाँ पे बनाई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करके निफ्टी बैंक से, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या देखना होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो मैं स्कैल्पर बाई, तो मैं ना मतलब प्लान नहीं कर सकता कि यहाँ से मैं बाय करूंगा, मतलब आज प्लान नहीं करूंगा कि कल क्या करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए ना हो सकता है कि कल कहाँ पे जाएगा मार्केट मुझे नहीं पता है ना। जो लोग डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं वो लोग मतलब प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे मतलब सेल करूंगा, यहाँ पे एग्जिट करूंगा, टारगेट करूंगा। लेकिन मेरा नहीं था। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हो गया तो मेरा यहाँ पे प्लान क्या था कि यहाँ पे मैं सी बाय करूंगा, यहाँ पे मैं सी बाय करने का सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों फिर से प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे है सपोर्ट, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है सपोर्ट। और कभी कभी क्या होता है, मैंने क्या देखा है कि सपोर्ट ये कभी कभी क्या होता है ना, डे लो का ब्रेकडाउन भी देगा, पीएस वाला लेवल भी था ना यहाँ पे, तो पीएस वाले लेवल का भी ब्रेकडाउन देगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, क्योंकि ये गैप यहाँ पे ना थोड़ा सा पेंडिंग रहता है। तो निफ्टी अगर थोड़ा सा भी नीचे जाएगा ना तो बैंक निफ्टी को भी नीचे आना पड़ेगा, वो मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता है बैंक निफ्टी के पास, बैंक निफ्टी को भी आना पड़ेगा नीचे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने चुपचाप बैठा रहा यहाँ पे। आप ध्यान से सुनो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, आपको साइकोलॉजी सीखनी है। हर जो भी ट्रेडर्स है ना उनकी साइकोलॉजी सीखो, उनका सेटअप से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा भाई। मेरे सेटअप पे आप लोग ट्रेड करोगे, मैं भी ट्रेड करूंगा ना, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं ज़्यादा मार्केट से लेके उठूंगा, क्योंकि मैं हर बार उसी सेट पे ट्रेड करता हूँ ना। हो सकता है कि आपका सेटअप हो, मैं भी सिर्फ उस पर ट्रेड करूँ तो आप ज़्यादा प्रॉफिट लेके उठोगे, मैं हो सकता है कि लॉस में ही एग्जिट करूँ, क्योंकि आपका वो सेटअप है, वो मेरा सेटअप नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो हम नॉर्मली क्या करते कि ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे हम लोग पुट बाय करके, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने निफ्टी, अगर निफ्टी को जाके देखोगे ना, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि यहाँ पे देखो निफ्टी ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया था, देखो ध्यान से, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ना आपकी सब क्लियर होनी चाहिए। निफ्टी ने क्या किया यहाँ पे देखो, निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया कि क्लोजिंग प्राइस का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया। आप देखो ये चार्ट आपको बना हुआ दिख रहा है, इसलिए आप मतलब कह सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे आया। लेकिन जब भी ऐसा होता है ना कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अगर क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले ले तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा पुल बैक देगा फिर ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पुट की पोजीशन इस वजह से नहीं बनाई। लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे बार बार को, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे कर रहा था होल्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा था होल्ड। मतलब होल्ड मतलब समझ रहे हो, एक देखो निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है ना तो ब्रेकआउट दे दिया, एक बार रिटेस्ट ले लो फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर जाना हो तो। नहीं जाना तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे क्या करेगा, बोलेगा आ जाओ भाई आ जाओ यहाँ पे, और होल्ड कर, यहाँ पे मार्केट होल्ड करता हुआ आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना बाहर की पोजीशन बन जाएगी सब, यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे मैंने पुट की पोजीशन बनाई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट की पोजीशन बनाई और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों किया, यहाँ पे सपोर्ट था। आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसलिए आप लोग क्या बोलोगे कि भाई यहाँ तक भी होल्ड कर सकते थे ना, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ तक भी। लेकिन देखो मेरा ना एंट्री और टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, एंट्री से लेके टारगेट तक या फिर स्टॉप लॉस तक, ठीक है, उसके आगे मैं सोचता नहीं कि ये ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि ये अगर आप ये देखते रहोगे ना तो फिर आप फिर से पोमो के चक्कर में फिर से एक अलग सा ट्रेड लोगे, लालच के चक्कर में और फिर अलग ट्रेड लोगे, फिर आपका लॉस फिर से हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, आपका एसएल जो भी रहेगा यहाँ पर और आपका टारगेट, तो एसएल हिट होने दो निकल जाओ, टारगेट हिट होने दो निकल जाओ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाए, कश्मीर जाए, कन्याकुमारी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने टारगेट से और एसएल से मतलब है। तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल एग्जिट किया, क्यों किया, यहाँ पे सपोर्ट के पास में था, हो सकता है कि मार्केट इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दे और फिर से ऊपर जा सकता है, हो सकता है ना। यहाँ पे तो चार्ट बनाओ इसलिए आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे दिया फिर ऊपर गया। आप ध्यान से सुनो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बनी हुई, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है भाई लोग। यहाँ पे मैंने सेकंड चीज़ क्या देखी, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल। लेकिन हमारी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि शूटिंग स्टार यहाँ पे अगर बनती है तो शूटिंग स्टार अगर बनती है तो क्या होता है, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार होती है उसके ऊपर एसएल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ट्रेड करेंगे ना, शूटिंग स्टार बन गई और फिर उसके ऊपर एसएल रखेंगे और फिर 1:1 1:2 ऐसा उनका प्लान होता है, लेकिन मार्केट को पता होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेड करने का क्या रीज़न था, अगर ध्यान से देखोगे
शूटिंग स्टार देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या कहा कि चार्ट पे डिपेंड है वो कैंडल स्टिक कैसे बन रही है। देखो जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई, देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई, और यहाँ पे अगर PSY लेवल है, और यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बन गई, और यहाँ पे PSY लेवल है, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना वो अलग आएगा। ये शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर मत जाओ। यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि PSY लेवल के नीचे SL अवेलेबल होंगे, इसलिए मार्केट इस कैंडल स्टिक को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब SL ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे तो मार्केट फिर से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे के फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर शूटिंग स्टार देखोगे प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल देखोगे, यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये बायर्स को यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाय करो। उसके बाद फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन थी, आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पोजीशन बनाता भी नहीं, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे मुझे होल्ड करता हुआ दिखा ना, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करता हुआ दिखा और शूटिंग स्टार की तरफ मैंने मेरी नज़र नहीं गई थी, बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बनी है। प्लस यहाँ पे नीचे से अगर देखोगे ना तो नीचे से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब बायर्स अभी भी मार्केट में यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बन गए। तो इस कैंडल को मार्केट ने फॉलो किया भैया, कि हो सकता है कि जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया हो वो लोग इस मोमेंटम में निकल जाएंगे, और जो भी SL अवेलेबल है वो नीचे। जो इंट्राडे SL और पोजिशनल SL होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंट्राडे SL प्लस पोजिशनल SL अगर एट ए टाइम मतलब SL हिट हो रहे तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। देखो यहाँ पे आपको क्या पता है कि W पैटर्न मतलब ऐसा W पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, फिर हम लोग यहाँ पे PA बाय करेंगे, हो सकता है यहाँ पे CA भी बहुत से लोग बाय करके चले जाए। लेकिन आपको ऐसा बुकिश नॉलेज नहीं रखना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी W पैटर्न बना हुआ है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। यहाँ पे W पैटर्न बन गया, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया जो मुझे चाहिए था। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या करता, अगर ये चार्ट बनता ही नहीं तो मेरा ऑब्वियसली यहाँ पे क्या था कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। मैं क्या प्लान कर रहा था ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो चार्ट अभी तो बना हुआ है, आपको दिख रहा है, लेकिन उस टाइम में मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा आएगा, फिर जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है ना उनको निकाल के फिर यहाँ तक रेजिस्टेंस तक आ जाएगा। और तब तक निफ्टी का अगर मैं दिखाऊँ ना तो निफ्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर निफ्टी देखोगे तो निफ्टी क्या करेगा, ये जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है ना उसका ब्रेकआउट करेगा। तो जब इसका क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा ना निफ्टी, तब यहाँ पे मैं पुट बाय करूंगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने थोड़ा सा अलग किया, तो हमें प्री प्लान करना है, लेकिन उस दिन में उसके अकॉर्डिंग। अभी ये होता है तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे मार करूँ और ब्रेकडाउन यहीं पे आज दे देता तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं CA बाय करके जाता ना। तो ये डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर, मैं प्री प्लान करके नहीं बैठता। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, सबका स्टाइल अलग होता है। पे फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, प्लस यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे आपको PA बाय करना है, और यहाँ पे अगर लो का ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे आपको CA बाय करना है। जैसे लो का ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे आपको CA बाय करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। आपको ये नहीं पता है ना कि मार्केट, देखो ये मोमेंटम हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला मोमेंटम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। ये वाला मोमेंटम देखो, ये वाला मोमेंटम हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला मोमेंटम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आगे होगा ना वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद का मोमेंटम हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब ब्रेकडाउन दे दिया तो मैंने आपको क्या सिखाया, आज से पहले मैंने आपको क्या सिखाया, वो का ब्रेकडाउन कर रहा है वो भी डायरेक्टली कर रहा है। ये भी नहीं कि मतलब रिट्रेसमेंट करके ऐसे ऐसे करके ब्रेकडाउन दे रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो मतलब ये बायर्स को बुला रहा है फिर से, तो फिर मार्केट ऊपर जाके ब्रेकडाउन दे सकता है। और इसका अपोजिट, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे रहा है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो मतलब इसका सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट कर रहा है, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देगा, फिर इनके SL खाने के लिए ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ही वैसा ही हुआ है। यहाँ पे तो आपको कॉन्सेप्ट ना बहुत मैटर है भाई, मैं बहुत मैटर करती है कि कॉन्सेप्ट प्लस यहाँ पे आपको चार्ट रीडिंग थोड़ा ऐसा ऐसा लैंडिंग आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं समझ में आएगा ना ये क्यों मोमेंटम हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आपको थोड़ा थोड़ा बात पहले तो आपको चार्ट बनने के बाद में समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे ना चार्ट के साथ तब आपको समझ में आएगा हाँ इसकी वजह से मार्केट उठा। यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो किसको इन्वाइट कर रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, तो यहाँ पे उनके SL अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सी की पोजीशन भी बाय कर सकते। तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं किया, ये ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में था, तो मेरा ये रूल है, मेरा डिसिप्लिन है, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो मैं सेकंड ट्रेड कभी भी नहीं लेता, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स मैं 2 ट्रेड लेता हूँ पर डे। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपका जो डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे फिर मार्केट ने आज का दिखाऊँ, मैं निफ्टी का दिखाऊँ तो 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। निफ्टी में देखो, अगर जाके देखोगे ना यहाँ पे, अगर मैं आपको निफ्टी का दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो निफ्टी ने भी सेम टू सेम ही किया है। देखो निफ्टी ने क्या किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया। अब इस कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको सेल साइड जाना है ना तो वेट करना है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दो,
प्लस यहाँ पे ना थोड़ी सी रेड कैंडल बने दो, क्योंकि सेलर्स को क्या लगेगा ना ये रीटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है ना, तब आप लोग यहाँ पे इजीली बाय कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं बन रहा तो कम क्वांटिटी के साथ जाओ। अगर आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो 50 क्वांटिटी के साथ जाओ। तो हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 900 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो 200 क्वांटिटी के साथ जाओ। लेकिन जब भी ऐसा आपको प्राइस एक्शन दिखे ना कि ब्रेकडाउन दे दिया डायरेक्टली यहाँ पे प्लस रेड कैंडल मतलब क्या है कि सेलर्स का क्या लगेगा कि ब्रेकडाउन दे दिया, आप रेटेस्ट लेके फिर से नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि ब्रेकडाउन तो दे दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ऊपर। फिर उनके एसएल खाने फिर से मार्केट ऊपर गए। तो हमेशा आपको याद रखना है यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस कब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और कब नहीं करता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर मार्केट आ रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हैमर कैंडल बना है। और हैमर कैंडल का मीनिंग क्या होता है कि हैमर कैंडल अगर बन रही है तो एसएल फिर से कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको ना निफ्टी को और बैंक निफ्टी को साथ में देखना है। अगर वैसा नहीं करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखो एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी को देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी देखो कैसे काम करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी को अगर ब्रेकडाउन देना है, बैंक निफ्टी को अगर ब्रेकडाउन देके कंटिन्यू करनी है ना जर्नी, तो निफ्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो निफ्टी होल्ड करे यहाँ पे, या फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, या फिर निफ्टी के पास में थोड़ा मतलब निफ्टी अगर यहाँ पर है तो निफ्टी के पास अगर इतना स्पेस है ना तो बैंक निफ्टी इजीली मूव करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना जोन ड्रॉ करके, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए भाई लोग। जो देखो यहाँ पे क्या था मेरे लिए, ये जोन था, यहाँ पे क्या था मेरे लिए जोन। और बैंक निफ्टी को अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो पहले, उसके बाद निफ्टी में मैं जाके आपको दिखाऊंगा। देखो निफ्टी ने क्या कर रहा है, निफ्टी विदाउट हेल्दी रिट्रेसमेंट क्या कर रहा है, मार्केट थोड़ा थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बायर्स को इन्वर्ट करके नीचे 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 आ रहा है। अब बहुत लोगों ने ना यहाँ पे भी एंट्री की होगी, जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ पर भी बहुत लोगों ने एंट्री की होगी। हाँ हमें लगता है यहाँ पे ऐसा क्या नहीं होगा, किसी ने एंट्री की नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो बिगिनर्स होते हैं या फिर रैंडम ट्रेडर्स होते हैं ना, रैंडम जो सेलर्स बायर्स, वो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। सेलर्स मतलब पे बायर्स, ऐसा कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। यहाँ पे वो लोग यहाँ पर भी एंट्री करेंगे। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि अगर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी ऐसा करके अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है और ब्रेकडाउन दे दिया इसने, तो निफ्टी कितना भी सपोर्ट के पास में होल्ड करे, कितना भी सपोर्ट बायर को इनवाइट करे, बायर्स को इनवाइट करे, यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन नहीं दे सकता, ये तो होल्ड करेगा। और अगर निफ्टी ऊपर जाता है ना तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट करके फिर ये निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना ये कि सपोर्ट का इसने ब्रेकडाउन दे दिया, सपोर्ट का तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन निफ्टी क्या करा था, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, निफ्टी को देखना, यहाँ पे निफ्टी को देखना, निफ्टी को यहाँ पे चार्ट रीडिंग का इस पूरा पार्ट है। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी के पास यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं किए, वो लोग अगर बैंक निफ्टी को नीचे लेके आ सकते हैं तो निफ्टी को नहीं लेके आ सकते हैं ना। लेकिन उनको पता है अगर बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगा ना ब्रेकडाउन देके, तो क्या हो जाएगा, ये वाले जो सेलर्स होंगे बैंक निफ्टी वाले सेलर्स, वो निफ्टी में भी आ जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे, मतलब मार्केट होल्ड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेलर्स को ट्रैप भी करेगा। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे फिर से सेलर्स आ गए, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सेल करो सेल करो सेल करो, तो फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, डे लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया और फिर से ऊपर गया। तो हमेशा आपको याद रखना है, अब यहाँ पे मार्केट कहाँ पे जाएगा, देखो जब सबको लगेगा ना यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा, तब मार्केट नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या, यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाओ, मतलब यहाँ पे एक स्टेप आपका आगे का सोचना है। देखो अगर यही निफ्टी अगर यह यहाँ पे होता ना और बैंक निफ्टी अगर ब्रेकडाउन देता, तो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जाता। और क्यों, क्योंकि निफ्टी के पास में स्पेस होता है कि यहाँ सपोर्ट तक आए, फिर सपोर्ट पे आने के बाद निफ्टी फिर ऊपर जाएगा, फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पे अगर जाके अगर बैंक निफ्टी में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो निफ्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर निफ्टी भी अगर ब्रेकडाउन देगा ना, तो और ये जो बैंक निफ्टी के सेलर्स निफ्टी में भी आ जाएंगे, तो इनका भी प्रॉफिट हो जाएगा ना। लेकिन मार्केट को ऐसा नहीं करना, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा बायर्स को इन्वाइट करेगा। तब तक यहाँ पे जो सेलर्स थे ना, ये रैंडम सेलर्स या फिर जो भी सेलर्स बोल सकते हो, इनको थोड़ा सा निकालने का ट्राई करेगा। अब जब ये वाला मोमेंटम आएगा ना, तब वो निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि पिन बार, या फिर रिजेक्शन कैंडल, ऐसा बोल सकते हो कि ये कैंडल अगर ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है तो ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, और नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है तो फिर नीचे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनको पहले निकाल दिया। अब यहाँ पे मार्केट फ्री हो गया, तक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, स्पेस क्रिएट किया ना। क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है तो इतना स्पेस बन गया निफ्टी के लिए कि निफ्टी अब इतना ट्रैवल कर सकता है।
और यहाँ पे आप ब्रेकडाउन देगा ना तो किसकी हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ पे सेल करने की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सेलर्स को ट्रैप किया है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जाके फिर बैंक निफ्टी ने क्या किया, इतना मूव कर दिया, फिर एक डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है भाई लोग, यहाँ पे सपोर्ट है ना, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे जब मार्केट आया, ध्यान से सुनो, मैं आप जो बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया और यहाँ पे फिर से टाइम स्पेंड कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैंने आपको क्या कहा कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो क्या होता है कि ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा उल्टा देखोगे तो ये कैसा हो रहा है कि सपोर्ट भी पास में है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखना है कि एसएल किस साइड में ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब मार्केट इंट्राडे एसएल कहाँ पे अवेलेबल है। अभी इस साइड तो एसएल इंट्राडे एसएल अवेलेबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसका डे लो का ब्रेकडाउन किया है यहाँ पे। तो मार्केट आपको इस साइड में प्ले करना है फिर, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, प्लस सपोर्ट पे बैंक निफ्टी ने, सॉरी। और यहाँ पे अगर निफ्टी को जाके देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया है, ब्रेकडाउन दे दिया है। तो हमारी थ्योरी क्या कहती है, अगर एक इंडेक्स सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है और एक इंडेक्स अगर सपोर्ट का है, सपोर्ट पे, तो जो इंडेक्स सपोर्ट पे वो ऊपर चला जाएगा और जिस इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन किया है वो फेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, ऊपर चला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर ऊपर जाएगा, देखो ऑपरेटर को इतना पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपको लगता है ना ऑपरेटर यहाँ से पैसा लगे कि यहाँ पे लेके आते, ऐसा नहीं होता। ऑपरेटर क्या करेंगे, यहाँ तक मार्केट को बस वो यहाँ तक लेके आएंगे। अभी जब यहाँ तक लेके आएंगे ना, तो ये जो जिन लोगों ने सेल किया ना, वो जब ऑटोमेटिकली जब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर देंगे ना, तो मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा।